किसान भाइयों, आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद को कब और कैसे डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और यूरिया के साथ और आप किन किन खादों को मिला करके साथियों अपनी दूसरी खाद में डाल सकते हैं। साथियों किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल होती है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी आय का सबसे बड़ा जरिया होता है साथियों, जो कि हम अपनी खेती से साथियों ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी धान की फसल से अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकें तो आज की हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको जो खाद कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, अगर आप इसको अपने धान की फसल में हूबहू ऐसे ही डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं और अच्छे उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वह समय पर अपनी धान की फसल की देखभाल नहीं कर पाते हैं। देखभाल से मतलब है कि जब आपको अपनी धान की फसल में जैसे ही साथियों किसी तत्व की कमी दिख रही है या फिर कोई इसमें डिफिशियंसी दिख रही है तो वैसे ही आपको उसको दूर करना चाहिए। और पहली बात तो आपकी धान की फसल में किसी तत्व की कमी होनी नहीं चाहिए। आपको समय समय पर उसमें पहली खाद दूसरी खाद में जो तत्व उसको ज़रूरत होती है उसको स्वयं समय समय पर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि आपकी धान की फसल का जो विकास है, जो ग्रोथ है साथियों, वो रुके ना और निरंतर चलता रहे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके धान के पौधे का विकास लगातार चलता रहे, उसमें कल्लों का फुटाव, बढ़वार, ग्रोथ, पत्तियों में हरापन, पत्तियों का विकास होना, इस साथ ही साथ जड़ों का विकास होना, सभी चीज़ें समान रूप से अपने समय अनुसार होती रहेंगी साथियों। तभी आपको निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपने धान की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, किस मात्रा में डालना चाहिए और इसके साथ आप और कौन कौन सी खादों को मिला करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए। दूसरी खाद को डालने का साथियों सबसे सही समय क्या होता है, जिससे हमारी धान की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिले और कल्लों का फुटाव भी देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल को रोपाई के हुए लगभग साथियों 30 दिन बीत चुके हैं तो अब आप अपने धान की फसल में दूसरी खाद को डालने के लिए सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 30 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालना है और तब तक डाल सकते हैं जब किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में 30 दिन से लेकर के 50 से 55 दिन के बीच में अपने धान की फसल में दूसरी खादों को डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है मोटा कि आपके पास 20 से 22 दिन का समय है साथियों। इस दौरान आपको अपने धान की फसल में दूसरी खाद को डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने जो है पहली खाद के बारे में जानकारी दी थी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपको बहुत ढेर सारी बहुमूल्य जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय अवधि की धान की वैरायटी को लगाते हैं और उनकी अभी जो धान की फसल है वो रोपाई के हुए लगभग 15 से 20 ही दिन हुआ है। तो आप इसके पहले साथियों जो धान की फसल में पहली खाद डालने वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। उसके लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यूरिया के बारे में। जैसे ही मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद 30 दिन से 50 दिन के बीच में डालना चाहिए। यही वह सही समय होता है जब हमें अपने धान की फसल में दूसरी खाद को डालना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों कि हमें अपने धान की फसल में दूसरी खाद में किन किन खादों को लेकर के डालना चाहिए। सबसे ज़रूरी और सबसे बहुमूल्य खाद कौन सी किसान भाइयों, वो है साथियों यूरिया। यूरिया अगर आपने अपने धान की फसल में नहीं डाला है तो आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा और पत्तियों में हरापन नहीं बना रहेगा, पत्तियों का विकास नहीं होगा, साथ ही साथ कल्लों का फुटाव भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपका पौधा एकदम मरा मरा ही आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपने धान की फसल में यूरिया को डालना चाहिए। मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों लगभग आपको 1 एकड़ खेत के लिए 30 से लेकर के 35 किलोग्राम तक आपको डालना चाहिए यूरिया। अगर आप बहुत ज़्यादा कमी होती है तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपको डालना चाहिए वो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के डालना चाहिए, क्योंकि साथियों नाइट्रोजन से ही आपकी धान की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और दोस्तों ये आपके पौधे की बढ़वार और विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है। इसके साथ साथियों आप और कौन कौन सी खादों को लेकर के डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी खाद है किसान भाइयों जो हमें अपने धान की फसल में 30 से लेकर के लगभग 50 दिन के बीच में डालना चाहिए साथियों, वो है साथियों यूरिया के साथ पोटाश। अगर आप अपने धान की फसल में पोटाश खाद को यूरिया के साथ इसी समय पर मिला करके डाल देंगे तो आपको साथियों निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, पोटाश भी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे धान की फसल के लिए।
पोटाशियम अपने धान की फसल में फास्फोरस देते हैं साथियों। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में फास्फोरस की कमी रहेगी तो आपकी धान की फसल में जड़ों का विकास काफ़ी धीमा हो जाएगा साथियों, और जड़ों का विकास तेज़ी से नहीं होगा तो आपके पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपके पौधे में आपको साथियों कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिलेगा, बालियां भी सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगी, और इसके साथ साथ बालियों में दाने का भराव भी सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। पोटाश हमारे उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन के बाद दूसरी जो सबसे ज़रूरी खाद होती है वो होती है साथियों पोटाश। इसी समय पर आपको अपने धान की फसल में पोटाश को भी डालना चाहिए। पोटाश की मात्रा आपको लेनी है एक एकड़ खेत के लिए लगभग साथियों 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम तक, 30 किलोग्राम भी लेकर के डाल सकते हैं अगर बहुत ही कमी देखने को मिलती है आपके खेतों में फुटाव की। तो अगर मिनिमम ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो पोटाश की 20 से 25 किलोग्राम के आसपास ही लेकर के डालें, इतना पर्याप्त रहता है दोस्तों। इसके साथ आप लोगों को 2 खादों को और मिला करके डालना है। एक है साथियों मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है साथियों फेरस सल्फेट। किसान भाइयों, आज की हमारी यह जो कंप्लीट डोज है साथियों, इसमें यही 4 चीज़ें आपको लेकर के डालनी है। क्या क्या फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यूरिया, पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है एक एकड़ खेत के लिए लगभग साथियों 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। किसान भाइयों, ये 2 बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं जो हमारे धान की फसल में साथियों आपको उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगर आपका उत्पादन काफ़ी कम रह जाता है और हर साल आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ, लेकिन आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है साथियों, तो आज की हमारी इस वीडियो को साथियों पूरा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या गलती करते हैं जिससे के कारण आपको अच्छे उत्पादन देखने को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, बहुत ढेर सारे किसान भाई जो खाद कॉम्बिनेशन हमने बताया इसको नहीं डालते हैं, यही सबसे बड़ी इनकी समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी धान की फसल 30 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में चल रही है तो उसे इन तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में यह तत्व उसको चाहिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे साथियों और समय पर किसी कारणवश भूल जाएंगे या फिर आपने डालना भूल गए या फिर नहीं डालते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता है। आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन लेना लेकिन कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए आपको अपने धान की फसल में इस खाद का कॉम्बिनेशन को जरूर डालना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।